रीवा में रक्तबीज की तरह खुले नर्सिंग होम और अस्पताल में नित नए कारनामे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। यहां अभी तक इलाज के नाम पर लोगों की जेबें खाली होती थी, लेकिन अब इलाज के दौरान महिला के शरीर से सोने की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला आज रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां लंग्स में हुए इंफेक्शन का इलाज कराने आए मरीज का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर से जेवर जरूर गायब हो गए। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में आते समय सीसीटीवी कैमरे में महिला जेवर पहने हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पताल से बाहर जाते समय उसके शरीर से जेवर गायब थे, जिसकी शिकायत करने के बाद अब प्रबंधन गोलमोल जवाब दे रहा है। बताइए, आप नेशनल हॉस्पिटल में अपना पेशेंट लेके आए थे, आप कह रहे हैं कि उनके काम से बाहर निकली, क्या मामला है? जी एक्चुअली क्या हुआ, दिनांक 25 मार्च को करीब 12:15 बजे अपनी दीदी की सास को निवासी गुड़ हमको सांस में लेने में दिक्कत हुई थी। लंग्स में सीओपीडी का इशू था, निमोनिया बताया। तो जब लोग हम लेके आए तो उनके दोनों कान में बालियां सोने की पहनी हुई हैं। 25 तारीख को 1 बजे यहाँ कैजुअलिटी में लेके गए। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इनको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, ना ऑक्सीजन दिया गया, कुछ नहीं। मतलब केस बिगड़ चुका था इनके हाथ से। उसके बाद 26 तारीख को जब ये बोले कि हम लेके जाइए, मिनरवा लेके जाइए, संजय गांधी लेके जाइए। जब हम वहां लेके गए तो यहाँ से निकलते समय देखे उनके कान में बाली नहीं थी, दोनों कान में। अब पीड़ित जो था वो वेंटिलेटर में था। उसके बाद हम संजय गांधी लेके गए। फिर जब वहां देखे तो वहाँ कान में बाली नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि हमारा स्टाफ जो है ये सब काम कर ही नहीं सकता। आपको यहाँ जब सुविधा नहीं मिली तो आप कैसे यहाँ आए? बड़ी प्रॉब्लम थी, आपको मालूम था यहाँ इलाज होगा नहीं होगा? नहीं, हमने सोचा पहले कि यहाँ आयुष्मान कार्ड इन्होंने लिखा हुआ है कि निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड यहाँ चलता है। आए तो उन्होंने पहले पैसे जमा करा लिए 15,000 रुपए, मतलब एक दिन के अंदर 25 से 30,000 रुपए इन्होंने लिए। अब और मरीज की कंडीशन भी खराब हो गई। जब इनके पास बोले कि मशीन नहीं हमारे पास, लंग्स में उनके काफी कफ जमा हुआ था, उससे बोले कि हमारे पास मशीन नहीं है, आप मिनरवा लेके जाइए, संजय गांधी लेके जाइए। जब इनका केस बिगड़ गया तो फिर हम संजय गांधी लेके गए। मतलब आपने धन भी दे चुके हैं और जेवर भी चले गए? हाँ, हमने पैसे भी हमारे ले लिए और ऊपर से ज्वेलरी भी हमारे ले ली। क्या नाम है आपको? कुसुम सिंह, गुड़, आशुतोष। ये घटना कब की है? ये 25 तारीख की है। जो आपकी प्रबंधन से चर्चा हुई तो क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल वापस कर रहे हैं? नहीं, प्रबंधन से जब चर्चा मेरी हुई थी उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है आपसे जो करते बने आप कर लीजिए, हमारे स्टाफ ने इस तरह के कृत्य नहीं किया हुआ है। अब आज आने के बाद इनका ये कहना है कि हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे, जो भी उसका कॉस्टिंग रही होगी, है ना। तो लेकिन उसके बाद भी ये लोग मतलब 2 बार 3 बार मैं चक्कर लगा रहा हूँ, पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ निराकरण इनकी तरफ से नहीं हुआ है। मतलब ये प्रलोभन बस दे रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं हम। मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या मानते हैं आप कि मतलब ये वापस करेंगे या फिर आपको? नहीं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी जो है हमारी तरफ से हुई है, हमारे स्टाफ द्वारा जो गलत काम किया गया है। पर ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपको इसका जो भी कॉस्टिंग होगी, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिलवा देंगे, पर अभी तक कुछ बस प्रॉमिस कर रहे हैं, बाकी किसी तरह का कोई निराकरण अभी तक नहीं। फिलहाल घटना की लिखित शिकायत समान थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर हर तरह के इलाज का दावा किया जाता है, और तो और आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की बात भी कही जा रही है, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि भर्ती करते समय मरीज को आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की बात कही गई, लेकिन तुरंत ही 30 से 35 हजार रुपए की रकम जमा करा ली गई। वहीं जब मरीज की हालत बिगड़ी तो उसे दूसरी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटनाक्रम के संबंध में गुड़ निवासी मरीज कुसुम सिंह के बेटे प्रकाश सिंह ने बताया कि उनकी मां को लंग्स में इंफेक्शन होने की बात कही गई। जब महिला को भर्ती किया गया तो सीसीटीवी कैमरे में उसके शरीर पर सोने के जेवर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब अस्पताल से ले जाया गया तो उसके बाद शरीर से जेवर गायब मिले। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के अंदर मरीज के शरीर से जेवर गायब किए गए हैं। इधर पैसा और जेवर गवा चुके परिजनों का आरोप है कि जब इस बात की शिकायत नेशनल अस्पताल प्रबंधन से की गई तो पहले उन्हें धमकी दी गई, इसके बाद बात मैनेजमेंट पर आकर रुक गई। हालांकि अभी तक केवल कीमत वापस करने का आश्वासन उन्हें दिया गया है।
अब सवाल यह उठता है कि निजी अस्पताल में निरंतर हो रही घटनाओं के बाद भी प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। वहीं रीवा शहरी क्षेत्र में रक्तबीज की तरह खुले निजी अस्पतालों में सभी नियमों को ताक पर रखकर लोगों के साथ खुलेआम लूट हो रही है। सर, आपके हॉस्पिटल में एक मरीज के जेवर चोरी हो गए हैं, शिकायत की गई है, तो क्या मामला पूरा ही और क्या निकल गया? सर, जितनी जानकारी हमसे मांगी गई उन्होंने उसके पर्पज से सारे फुटेज वगैरह हमने निकाल के इनको प्रोवाइड करे हुए हैं। मेरी नज़र में ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। पेशेंट आया, जितनी फुटेज आज भी मेरे पास अवेलेबल है, लीगल तरीके से आइए, सारे जवाब आपको दिए जाएंगे, सारा कॉर्पोरेशन करा जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर ऐसे किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करके चोर कहना उचित नहीं होता। सर, ये बताइए, जब पेशेंट आ रहा है तो उसके गले में, कान में जो भी जेवर थे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट यहाँ से जा रहा है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, जिस जगह वो एडमिट किया गया वहाँ आपका फादर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे का क्या महत्व है? सर, पेशेंट वहाँ अधिकांश न्यूड रहता है, तो हम किसी को कैमरे में तो न्यूड किसी को शो नहीं कर सकते ना सर। और सेकंड थिंग, पेशेंट मेरे पास गया 24 घंटे 48 घंटे बाद मेरे पास एक कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। इसके बाद पेशेंट गया संजय गांधी, क्या गारंटी है सर कि वहाँ नहीं हुआ होगा या रास्ते में नहीं होगा? अभी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब पेशेंट आया तो आई एम एक्सेप्टेड, और जब गया है तो उसके कान में नहीं था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सर, दिख ही नहीं रहा किसी भी उसमें, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई सर। मतलब लीगल प्रोसेस से जाइए, मैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा सर। तरीके आप बिल्कुल जाइए, लीगल प्रोसेस से आइए, हेल्प के लिए हमेशा रेडी होंगे। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे घर में? बिल्कुल सर। लेकिन वो जेवर दिख रहे हैं पहने हुए आते हुए जाते हुए सर, ऐसे कोई फुटेज ही नहीं है कि वो वाला जो पार्ट है उनका, तो आप लीगल प्रोसेस से आइए, बिल्कुल हेल्प करेंगे सर। ऐसा नहीं है, ऐसा आप लीगल प्रोसेस से आइए सर, सारे आपके साथ कॉपरेट करा जाएगा। सारी फुटेजेस ऑलरेडी मैं पेशेंट को प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपको भी करा दूंगा सर, कोई इशू नहीं। आपने मरीज से जो आयुष्मान के जरिए इलाज करने की बात कही, सर बहुत सारी बीमारियां हैं, सारा के सारा आयुष्मान में नहीं है, उसके लिए वही बोल रहा हूँ, आप लीगल प्रोसेस से आइए, उसके बाद। नमस्कार। हॉस्पिटल में मरीज के अभी जेवर चोरी होने का मामला आया है, इसमें आरोप यह है कि हॉस्पिटल के अंदर चोरी हुआ, क्या मामला था ये? यह गुड़ निवासी प्रकाश सिंह द्वारा थाने पर उपस्थित आकर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने उनकी माताजी को इलाज के लिए नेशनल हॉस्पिटल रीवा में भर्ती करवाया था और वहां से उनको एसजीएमएच में रेफर कर दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया है कि कान में इलाज के दौरान एक बादी पहनी हुई थी जो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने एक आवेदन दिया है कि नेशनल हॉस्पिटल या कहीं पर उनकी कान की बादी को किसी के द्वारा निकाल दिया गया है। हमारे द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।